नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत हो जाती है और उसके बाद बवाल शुरू होता है। सीबीआई अब इस मामले की जांच कर रही है। भले परिवार साथ नहीं दे रहा क्योंकि परिवार वाले अब थक चुके हैं और परिवार वालों का आरोप है कि सीबीआई भी इस मामले में लीपापोती कर रही है। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने बड़ा एक्शन इस मामले में ले लिया है। एक तरफ जहां 1.5 महीने से ज्यादा हो गया सीबीआई की एंट्री इस मामले में फरवरी महीने में हुई थी और अभी तक अपराधी हाथ में नहीं आया, तो वहीं दूसरी तरफ सीबीआई ने अब छात्रा की मामा को बुलाया है। जी हाँ, देखिए, पहले सीबीआई की टीम जहानाबाद पहुंचती है, लड़की के परिवार वालों से बात करने की कोशिश करती है, जहां परिवार वाले एकदम से इनकार कर देते हैं और लड़की के दादाजी आरोप लगाते हैं कि सीबीआई इस मामले में लीपापोती कर रही है। सीबीआई वाले हमें दबाव बना रहे हैं हमारे ऊपर, हमसे कह रहे हैं कि इस मामले को अब बंद करने दीजिए, इस मामले को आप सुसाइड बता दीजिए। और इसी बीच अब देखिए, जब सीबीआई से परिवार वाले नहीं मिले तो सीबीआई वापस पटना लौट आई और ऐसे में अब जो बड़ी कार्रवाई सीबीआई ने की है वो ये है कि लड़की के मामा को फिर से पूछताछ के लिए सीबीआई का कार्यालय बुला लिया गया है। जो यानी कि कुछ दिनों पहले ही एक तरफ जहां लड़की के मामा से पूछताछ हुआ था, वहीं दूसरी तरफ लड़की के मामी से भी गया में पूछताछ की गई थी, जहां लड़की की मामी ने कई बड़े खुलासे किए थे। और अब जब एक बार फिर से सीबीआई ने छात्रा के मामा को दबोचा है तो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि क्या सीबीआई को लड़की के मामा पर शक है? क्या सीबीआई को ऐसा लग रहा है कि लड़की के मामा ने ही कुछ गलत किया है? क्यों बार बार मामा से पूछताछ हो रही है? कभी मामी से अलग, मामा से अलग, परिवार वालों से अलग, और अब जब फिर से मामा को पूछताछ के लिए बुलाया गया है तो सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या बात है कि बार बार परिवार से ही पूछताछ हो रही है? क्यों नहीं हॉस्टल्स के इर्द गिर्द रहने वाले लोग, हॉस्टल में रहने वाली लड़कियां, उनके अभिभावक, हॉस्टल मालिक जो कि भले अभी जेल में बंद है लेकिन उसके भी अपने लोगों से पूछताछ क्यों नहीं हो रही है? ये बड़ा सवाल है। देखिए, लड़की के दादाजी ने आरोप भी लगाया था कि किस तरीके से सीबीआई इस मामले को अलग मोड़ देने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब जब सीबीआई से घर वाले मिलने से मना कर देते हैं, मां की हालत बिगड़ जाती है, तो दूसरी तरफ सीबीआई अब नीट छात्रा के मामा को कार्यालय बुलाती है और वहां पर घंटों मामा से पूछताछ हो रही है। देखिए, सीबीआई के जांच पर कई सारे सवाल सिर्फ परिवार वाले नहीं बल्कि कोर्ट ने भी दागा है। कोर्ट ने जो सवाल सीबीआई से पूछा कि आपने अभी तक क्या कुछ जांच की है, लड़की का फोन है उसकी जांच हुई है या नहीं हुई है, कितने फ़ोन अभी तक फॉरेंसिक लैब में गए हैं, तो इन सभी का जवाब सीबीआई ने कुछ ऐसा दिया है जिसके बाद सीबीआई भी शक के निगाहों से उसे लोग देख रहे हैं। सीबीआई भी सवालों के घेरे में आ गई है और ऐसे में जब सीबीआई पर सवाल उठ रहे हैं तो सीबीआई ने अब जांच और तेज कर दी है और बड़ी कार्रवाई करते हुए लड़की के मामा को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। घंटों पूछताछ हुई है। बाकी आपको बता दें कि इस मामले की शुरुआत जनवरी महीने में हुई। जनवरी महीने में लड़की हॉस्टल में संदिग्ध हालत में पाई गई और उसके बाद फिर उसे अस्पताल ले जाया गया। वो सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था जब एक लड़का उसे उठाकर ले जा रहा होता है अस्पताल, और फिर वहाँ पर हॉस्पिटल में पहले दूसरे हॉस्पिटल में लड़की जाती है, उसके बाद उसे वहाँ से रेफ़र किया जाता है। उसके बाद जब दूसरे हॉस्पिटल में जाती है तो वहाँ उसकी मौत हो जाती है और उसके बाद इस मामले को सबसे पहले आत्महत्या का रूप दिया जाता है। जांच पड़ताल होती है तो मालूम चलता है कि लड़की के साथ गलत हुआ। फॉरेंसिक रिपोर्ट में लड़की के कपड़े पर स्पर्म मिलता है और उसके बाद बहुत सारे सवाल उठते हैं। एसआईटी का गठन किया जाता है, फिर सीबीआई की जांच बैठाई जाती है और 3 महीने हो गए लेकिन लड़की का अपराधी अभी भी
सीबीआई के चंगुल से फरार है। बाकी जो हॉस्टल मालिक है वो कोर्ट में पेश होता है और बार बार वो बंद हो जाता है जेल में। लेकिन इसी बीच सीबीआई ने जिस तरीके से लड़की के मामा से पूछताछ शुरू की है, ये बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है कि क्या परिवार वालों पर ही सीबीआई को भी शक है और परिवार वाले अलग आरोप लगा रहे हैं और लड़की की मां की हालत अलग बिगड़ी हुई है, तबीयत खराब है, रो रो कर मां का बुरा हाल है। मां का कहना है कि बिहार पुलिस और सीबीआई इस केस में लीपापोती कर रही है। बाकी आगे इससे जुड़ी कोई नई अपडेट आएगी तो उसे सबसे पहले आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।